वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ़ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद रमा को चर्म रोग हो गया और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति राजेश उससे नफ़रत करने लगेगा और वह उसकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन राजेश को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम ख़त्म करके जब वह घर वापस लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों की ज़िंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और अपने चर्म के रोग के कारण रमा ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी। वह बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे राजेश को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसका उनके खुशहाल विवाह जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन रमा की मौत हो गई। राजेश अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। राजेश ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मैं पत्नी रमा को पता चल जाता कि मैं उसकी खूब बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से ज़्यादा दर्द देता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। राजेश उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चला गया और फिर वह दोबारा लौटकर उस शहर वापस नहीं आया।